कोरोना वायरस और लॉकडाउन का सबसे ज्यादा असर अगर किसी पर पड़ रहा है तो वो है प्रवासी मजदूर, जो दूसरे राज्यों में 2 वक्त की रोटी के लिए वहां पर गए थे। लेकिन तालाबंदी की मार ऐसी पड़ी कि खाने से लेकर से छिपाने तक दिक्कत खड़ी हो गई है। और इन दिक्कतों परेशानियों को बयां करने वाली तस्वीरें ऐसी हैं कि जिम्मेदारों को शर्म आ जाए। लॉकडाउन के कारण कई राज्यों में प्रवासी मजदूरों का संकट लगातार बना हुआ है। आप इस रिपोर्ट में देखिए। हम मजदूर मजबूर हैं सरकार, हमारी मजबूरी का करो ख्याल। प्रवासियों के भी हैं घर परिवार, तालाबंदी क्या हुई, व्यवस्थाओं ने तो मानो आत्महत्या ही कर ली। भारत में कोरोना काल के शुरुआती कुछ दिनों बाद से ही सड़कों पर ऐसा नजारा देखने को मिलने लगा जिसकी कल्पना किसी ने ना की हो। ऐसा नजारा जिसे देख सब हैरान रह गए, ऐसा नजारा जिसने सरकारी व्यवस्थाओं की पोल खोल दी, ऐसा नजारा जिसने बतला दिया कि बड़े बड़े दावों के बीच असलियत की तस्वीर आखिर है क्या। इकोनॉमी में जितने जीरो बढ़ाने का दावा सरकार कर रही थी, उनकी खोखली हकीकत भूख और पैदल चलने वाले मजदूरों की मौत से उजागर हो गई। और ये सब एक पल में नहीं हुआ। कोरोना के खतरे का डर और भूख से मर जाने का भी भय मजदूरों को इन बेजार शहरों में नहीं रोक पाया और वो निकल पड़े अपने घरों की तरफ। साधन नहीं मिला तो पैदल ही चल दिए, इस उम्मीद में कि अपने घर गांव पहुंचेंगे तो किसी न किसी हाल में सुरक्षित रहेंगे। क्या दिल्ली, क्या यूपी, क्या महाराष्ट्र और कुछ ऐसा ही हाल राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों का बना हुआ है। ये वीडियो हाल ही में सामने आया जहां एक मजदूर गाने के जरिए अपना दर्द बयां कर रहा है। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। पेट की भूख ही ऐसी है कि गांव छोड़कर शहर आने वाले मजदूर मजबूरी में शहरों को दोबारा छोड़ रहे हैं। ये वीडियो जिसमें मजदूर अपना दर्द बयां कर रहा है, इसे सोशल मीडिया पर जमकर शेयर किया जा रहा है। अब तक इसे करोड़ों लोग देख चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, तस्वीरें तो ऐसी भी सामने आई जिन्हें बयां करना ही मुश्किल है। ऐसे ढेरों वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। लेकिन समस्या का हल हो तो रहा है, लेकिन जो रफ्तार है वो नाकाफी है, जिसकी वजह से अभी तक सैकड़ों मजदूरों की लॉकडाउन के चलते मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ट्रेन की चपेट में आने से मजदूरों की मौत को ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं कि सड़क पर चलते मजदूरों के कुचलकर मौत होने की खबर कई राज्यों से आ चुकी है। सरकार ट्रेन चलाने का दावा तो कर रही है, लेकिन मजदूरों का कहना है कि रजिस्ट्रेशन के कई दिनों बाद भी नंबर नहीं आ रहा। और सरकार और मजदूरों के बीच बना ये अविश्वास इतना ज्यादा होता जा रहा है कि श्रमिक लगातार पलायन कर रहे हैं। अपनी परेशानियों को घूंट दर घूंट पीते कामगार बिना किसी से कुछ बोले ही चले जा रहे हैं। मंजिल पर पहुंचेंगे भी या नहीं ये भी नहीं पता, लेकिन बस वो चले जा रहे हैं। साथ में छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्गों को भी साइकिल पर ले जाने की मजबूरी है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद है। अब ये वीडियो देखिए जिसमें एक मां अटैची पर बैठे बच्चे को खींच रही है। मगौरा एमपी, महोबा झांसी। झांसी।
आगे तो प्रशासन बस की व्यवस्था कर रहा है ना, बस से चले जाओ, तुम लोग पैदल कहाँ जा रहे हो? मगौरा MP? झांसी? आगे तो प्रशासन बस की व्यवस्था कर रहा है ना, बस से चले जाओ, तुम लोग पैदल कहाँ जा रहे हो? देश के बड़े बड़े राज्यों में प्रवासी मजदूरों का संकट अभी भी बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों और राज्य सरकारों द्वारा चलाई जा रही बसों के जरिए लाखों मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया जा चुका है, लेकिन ये संख्या अभी भी बहुत ज्यादा है। एक आंकड़े के मुताबिक बिहार में करीब 2.77 लाख ट्रेन से पहुंचे और करीब 65,000 बस से पहुंचे। वहीं यूपी में करीब 13 लाख प्रवासी मजदूर वापस पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश में 3,12,509 श्रमिक वापस पहुंचे। जिंदगी बचाने के लिए प्रवासी मजदूर किसी न किसी तरह बस अपने घर पहुंच जाना चाहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनको घर तो नसीब हुआ ही नहीं, साथ ही मौत भी बुरी तरह आई है। अलग अलग हादसों में अभी तक सैकड़ों मजदूरों की जान जा चुकी है। यूपी के औरैया में 2 ट्रकों की भिड़ंत में 24 मजदूरों की मौत। औरंगाबाद ट्रेन हादसे में 16 मजदूरों की गई जान। मध्य प्रदेश सड़क हादसे में 8 मजदूरों की मौत। मुजफ्फरनगर में रोडवेज से कुचलने से 6 मजदूरों की मौत। बिहार में भी 2 लोगों की गई जान। इन आंकड़ों के अलावा न जाने कितने ही प्रवासी मजदूर सड़क पर अपनी जान गंवा चुके हैं और चिंता की बात यह है कि यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिसे जल्द से जल्द रोकना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। लॉकडाउन के बीच देश भर से प्रवासी मजदूरों की विचलित कर देने वाली तस्वीरों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच एक तस्वीर करनाल से भी सामने आई है, जो आपको भी प्रवासी मजदूरों के हालात पर सोचने को मजबूर कर देगी। देखिए आप। हर ख्वाब है हमारे पास खोने के लिए, मजबूर होना पड़ता है मजदूर होने के लिए। समझ नहीं आता ये न्यू इंडिया की तरफ बढ़ते कदम है या फिर इस पानी में न्यू इंडिया की धुंधली तस्वीरें और स्याह होती जा रही हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें द्वापर युग से भी सामने आई थी, जब भाद्रपद की काली रात को वासुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर नंद बाबा के घर छोड़ने जा रहे थे। अंतर थी और आज उजला सवेरा है सपनों के न्यू इंडिया का। और उसी उजले सवेरे में जिंदगी गुजारने और शहर की चकाचौंध भरी दुनिया से कमाई हुई विरासत के रूप में कुछ जिंदगी को गुजारने का साजो सामान। उम्मीद है कि इस बोरी में वो सारे सपने ठूसे गए होंगे जो शहर जाने से पहले संजोए गए थे। इस बोरी में ठूसे गए होंगे बच्चों से किए गए वादों के वो खिलौने जो टेढ़े मेढ़े बर्तन की शक्ल ले चुके हैं। सूख चुका हलक, नंगे पैर, पसीने से तरबतर जिस्म बस यही कहता और कोसता हुआ कि अब शहर नहीं आना है। हमें ऊपी जाना है, हम परेशान हैं। नहीं कुछ खाने को नहीं कुछ है, हम और चलते चलते और छाले पड़ गए पैरों में, हाथों पैरों में दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा है। कब तक चले हम पैदल? 8 दिन हो गए हमें चलते हुए। अब हमने भी जाना चाहते हैं, हमारी कोई व्यवस्था करो, हमें घर पहुंचाओ। किसी ने सच ही कहा है कि तेरे उजले शहर की औकात तो बस इतनी है कि जब भी परेशान होते हैं तब गांव की याद आती है। लेकिन ये दौड़ भाग जिंदगी से इस हद तक की कश्मकश परेशानी के बाद की नहीं है। ये कश्मकश है पापी पेट के भरने की। ये कश्मकश है बच्चों को सुकून की नींद देने की। ये कश्मकश है बीवी के चेहरे पर खुशी देखने की। ये कश्मकश है अपनों के माथे पर पड़ने वाली सिलवटों को कम करने की। घर पे जाना चाह रहे हैं, हमें घर पे पहुंचाओ। कुछ मजबूरों से इतने कहला कि हमारे घर पे पहुंचा दो, हमें खाने को नहीं मिलता है, पहनने को नहीं मिलता है। मतलब हम काम कर रहा था, हमारा ठेकेदार भाग गया था मैं छोड़ के। इनके दर्द को शब्द देंगे तो शायद शब्दों का भवसागर भी कम पड़ जाएगा। फीके पड़ जाए चेहरों के वो रंग जो शहर आने से पहले जरा सी मुस्कान में ही खिलखिला उठते थे।
लेकिन अब दम भरती सांसें और लंबी लंबी सड़कों से आंख लड़ाते ये पांव शायद अब कभी ना रुकेंगे, तब तक जब तक मंजिल नसीब ना हो जाए और घर पहुंचने की इस उम्मीद में सिर्फ एक ही ख्याल कि अब कभी शहर नहीं आना है। जनता टीवी के लिए करनाल से कमरजीत सिंह विर्क की रिपोर्ट।